बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, इस साल के रामनवमी का जो पर्व है उसमें हम और आप तीसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि मंगलवार है। प्रिय श्रोतागण, बड़ा सौभाग्य से इस वर्ष श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद समस्त परिवार के ग्राम निवास को मंदिर में बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस गृह परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि 8 दिवस की नवमी के लिए अपना जो ग्राम निवास है हमें बिल्कुल सौंप दिया। इनकी ओर से, हमारी मंडली की ओर से, आदर्श सत्संग रामायण मंडली हमारे ओर से, और ख़ास तौर से हमारे आज के जो मुख्य श्रोता परिवार श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण जी, इनके ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी कोई समय पर आएँ और हमारे साथ तीसरे दिवस की जो कथा उसमें जुड़ें। आज प्रिय श्रोतागण मंगलवार है और हनुमान जी का वार है। भाव के साथ में सर्वप्रथम हम और आप मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और फिर उसके बाद में जो लोग मेवा मिष्ठान प्रसाद इत्यादि लेकर आए हैं वो मुख्य श्रोता के बाद में आकर के भोग गीत के माध्यम से मिलकर के अर्पण करेंगे। चलिए हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हाथ व्रज और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीना बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सास बदन
तन तुम्हारो यश गावे, अस कहीं तिरुपति कांट लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, समय कुबेर दिगपाल जहात, कभी को विद कही सके कहात। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुजय सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलाज गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हंसते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रहे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अब बारी आती है जो भक्त मेवा मिष्टांग प्रसाद इत्यादि लेकर आए हैं, चलिए भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। सर्वप्रथम मुख्य श्रोता, उसके बाद में जो लोग प्रसाद आए कृपया आगे आ जाएं। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोजन लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरी के बैर सुदामा के तांडुल, शबरी के बैर सुदामा के तांडुल। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सोल श्याम बलियास चरण के, सोल श्याम बलियास चरण के। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। धन्यवाद। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनकी अनुमति अनुसार हमारा और आपका आगमन आज रामनवमी के तीसरे दिवस में हुआ। जैसे कि हमने और आपने मिलकर के हनुमान चालीसा को गाया, उसमें कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा होती है, साक्षात हनुमान जी हमारे और आप जैसे भक्त को प्रेरणा देते हैं और वास्तविक तौर पे उनकी कृपा के माध्यम हम और आप ऐसे दिव्य दरबार में पहुंचते हैं। इस हेतु कि हनुमान जी की कृपा हुई, आप सभी के हृदय में सीताराम का विराजमान हुआ, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे गृह परिवार
श्रीमान श्रीमती बीरेन्द्र प्रसाद समस्त परिवार की ओर से इस साल के रामनवमी के तीसरे दिवस उनके आंगन, उनके घर में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे गृह परिवार को अनंत रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि इस साल की जो रामनवमी का जो पर्व है हमें और आपको सभी को मिलकर मनाने का अवसर जो है उसको प्रदान किया। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण और रिद्धि, कुछ कुछ चीज लिख के रखना पड़ता है। मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण और रिद्धि की ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं और इन परिवार को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं। इस सुंदर रूप में मुख्य श्रोता का रूप लेकर के आप हमारे साथ इस साल के रामनवमी में एक दिवस के लिए जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे मंडली के सदस्य परिवार सहित समय पर हमारे साथ जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी जानते हैं, लेकिन हमेशा बताना उचित समझता हूँ कि जब आपका हमारा साथ इस रूप में प्राप्त होता है तब हम ऐसे दिव्य सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। पधारे हुए जितने भक्तगण दूर निकट से आए हुए इस ग्राम निवास में, आप सभी को हृदय से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। फेसबुक के माध्यम से जो श्रोता आज हमारे साथ जुड़े, आप सभी को अभिनंदन करते हैं, आप सभी को स्वागत करते हैं। और साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, इस साल हर एक साल रामनवमी आती है। हर एक साल लगभग में हम और आप इसको मिल कर के और बड़े भव्य रूप में मनाते हैं। हर एक साल ये अवसर प्राप्त होता है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा है, उनके जीवन चरित्र, उनके जन्म के कारण और भगवान शंकर, माँ पार्वती इत्यादि की कथा जो है उसको और हम और आप सुंदर रूप से श्रवण करें। इस साल हमारा प्रयास ये था कि जिसने इस महान ग्रंथ को लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी, जीवन चरित्र की चर्चा प्रथम दिवस हुई। कल भगवान शंकर, माँ पार्वती का सुंदर रूप से उनका मिलन हुआ, माने उनका विवाह हुआ। श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक उनको मिला करके गोस्वामी तुलसीदास जी एक बंधन में बांध करके तब फिर भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है उसको कराते हैं। क्योंकि जब भगवान शंकर, माँ पार्वती का विवाह होता है उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, माँ पार्वती प्रश्न करती है भगवान शंकर से, भगवान राम के बारे में बताओ। और बताते बताते ये सब बातें जो भगवान शंकर ने बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको रामचरितमानस में लिख दिया। आज मंगलवार है और कल से हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी के 5 मुख्य जन्म के जो कारण है उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन आज हनुमान जी का वार है और मैं आपको बताऊं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रिय लगता है जब हम और आप मिल करके उनके भक्तों की जो कथा है उसको करें। भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो होते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त होते हैं, उनकी जब कथा होती है प्रिय श्रोतागण, तो बड़ा सुंदर, ये भगवान को बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि भगवान अपना जो जीवन चरित्र है उसको करके, जो कार्य है उसको करके प्रिय श्रोतागण, वो तो स्वधाम को चल दी, लेकिन उनके भक्तों ने जो काम किया है प्रिय श्रोतागण, उनकी चर्चा हम और आप आज तक करते हैं। क्यों? हम और आप, ध्यान देना इस बात का, हम और आप भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान का भक्त अवश्य बन सकते हैं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, भगवान को बहुत सुंदर लगता है जब हम और आप मिल करके और उनके भक्तों की कथा करते हैं। भगवान के एक मुख्य भक्त और प्रिय श्रोतागण, रामचरितमानस अनुसार प्रसिद्ध चिरंजीवी हनुमान जी हैं। आज हम और आप मिल करके और हनुमान जी की जो कुछ चर्चा है उसको करेंगे। जैसे कि प्रथम दिवस और कल बताएं, रामचरितमानस में बहुत विस्तार है, तो आज भी
मैंने 2-3 जगह की कथा चुन करके और उस विषय को आपके सामने मिल करके समर्पण करेंगे। आज का कथा का प्रारंभ प्रिय श्रोतागण एक बहुत दिव्य सुंदर वार्तालाप, एक बहुत दिव्य सुंदर मिलन। मैं वास्तविक तौर पे बताऊं, मैं खुद भूल गया हूँ ये कथा मैंने कितनी बार कर दी है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी का जो मिलन होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी किष्किंधा कांड में बड़ा सुंदर रूप से इसका विवरण करते हैं, और हम और आप वो दृश्य मन में धारण करें। मन से पीड़ित और शरीर से पीड़ित प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जो है वो माँ सीता की खोज को कर रहे हैं। नारद जी ने श्राप दिया था, ये कथा कल परसों आएगी, कि आप भी जैसे मैं वियोग में तड़पा हूँ, आप भी अपने पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण जैसे श्राप था उसको स्वीकार करके वैसे ही लीला जो है पृथ्वी पर करते हैं। और खोजते खोजते, ध्यान देना इस बात का, अब नारद जी ने श्राप दिया कि आपको और अपनी पत्नी से कुछ दिन तक दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो भगवान ही है प्रिय श्रोतागण, और सीधे लंका किसी न किसी रूप से पहुंच करके और रावण का वध कर सकते थे। लेकिन श्राप था कि कुछ समय तक आपको अपनी पत्नी से दूर जो है वो रहना पड़ेगा। इस कारण से प्रिय श्रोतागण जब रावण माँ सीता को हार के लंका को लेकर चल दिया है, तो घूमते घामते भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिलते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, बाली का वध करते हैं। 4 महीना इंतज़ार करते हैं कि सुग्रीव कुछ करेगा, लेकिन सुग्रीव ने कुछ नहीं किया। उसके बाद में वानर सेना जुटती है, हनुमान जी जाते हैं, और प्रिय श्रोतागण फिर सेना मिल करके जा करके लंका में और रावण का जो वध है भगवान श्री रामचंद्र जी करते हैं। तो जो नारद जी ने जैसे बताया था आपको ऐसा करना होगा, श्राप दिया था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको स्वीकार किया, और घूमते घामते आज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण और जटायु से मिलके और माँ शबरी से मिलके और उसके बाद में ऋषिमुख पर्वत पर और भगवान श्री रामचंद्र जी पहुँचे। पर्वत के नीचे भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण धनुष बाण लिए पैदल जाकर खड़े हुए। उनको पता है कि कहाँ पर जाना है, क्योंकि माँ शबरी ने बताया था ऋषिमुख पर्वत पर जाओ। ऋषिमुख पर्वत पर स्थिर है प्रिय श्रोतागण बानरों का एक दल। बाली सुग्रीव 2 भाई थे, उनमें दुश्मनी हुई और छोटे भाई सुग्रीव को धक्के मारे के प्रिय श्रोतागण और भेज दिया वन में, और सुग्रीव आकर के ऋषिमुख पर्वत के ऊपर टिका हुआ है। कई बानर उनके साथ में हैं और साक्षात हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार प्रिय श्रोतागण, और किसके साथ में? सुग्रीव के साथ में। अब दृष्टि बड़ी अलग हुई जब सुग्रीव नीचे देखते हैं, उनको कोई योद्धा दिखने में लगा, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण धनुष बाण लिए हुए हैं। इस कारण से उनको लगा कि हमें खतरा है। खतरा किस बात का? कि बाली ने मनुष्य के साथ में मित्रता कर दी, उनको श्राप है, वो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन शायद मनुष्य को भेजा है मेरा वध करने के लिए। प्रिय श्रोतागण हनुमान जी उनके दल में हैं। आज सुग्रीव हनुमान जी को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और इनका परीक्षा लो और पता लगाओ कि ये क्षत्रिय रूप में वास्तविक तौर पे कौन है, और नीचे से ही मुझको इशारा कर देना कि अगर कुछ गड़बड़ होगा, माने ये मेरे शत्रु हैं, मुझे मारने के लिए आए हैं, तो आप पर्वत के इधर हो, हम ऊपर हैं, मैं उस पार से और भाग जाऊंगा। किसी न किसी रूप से संकेत कर देना। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण हम और आप इस बात का थोड़ी देर के लिए विचार करें कि सुग्रीव के पास कितने बानर वहाँ पर थे। अपने तो नहीं जाता है, वो तो डरा हुआ है। ये तो उचित बात है कि वो कोई और को भेजे, और हनुमान जी को क्यों भेजा? वही बात प्रिय श्रोतागण बाद में चल के हनुमान जी को क्यों ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने चुना कि आप जाओ और ये जो अंगूठी है आप माँ सीता को देना। ये चुनकर कार्य हुआ।
सुग्रीव ने भी चुना, हनुमान जी आप जाओ, उसके साथ में कई बानर थे। कई बानर जाकर माँ सीता की खोज करते भगवान श्री रामचंद्र जी ने चुना कि आप ये मुद्रिका लेकर जाओ और माँ सीता को देना और मेरा संदेश जो है वो देना। सरल रूप से अगर हम इसका कारण बताएं प्रिय श्रोतागण, तो हर एक राजा, अब सुग्रीव एक राजा है, भगवान श्री रामचंद्र जी तो साक्षात जगत के राजा हैं। दल में जितने लोग होंगे, एक राजा का कोई मंडली है उसके प्रधान का, कोई मुखिया है घर का प्रिय श्रोतागण, और जो मुखिया होता है घर के सदस्यों में कोई अध्यापक या अध्यापिका है, उनसे कहा जाए कि आपके पास 50 बच्चे एक क्लास में हैं, आप सबसे अच्छे स्टूडेंट को सेलेक्ट करके इस कार्य के लिए भेजो, जो मैथ्स में सबसे अच्छा आप उसको भेजो। तो वो भी निरीक्षण करेगा और सोचेगा कि इस कार्य के लिए सबसे अच्छा कौन है। सुग्रीव ने ये निर्णय लिया कि बुद्धि से भरपूर और जो हनुमान जी है मेरे साथ में इस कार्य के लिए सबसे अच्छा है। मेरे पास बानर काफ़ी है, लेकिन मैं बुद्धिमतान और हनुमान जी को भेजता हूँ, क्योंकि वो सही रूप से जाकर के परीक्षा जो है उसको करेगा। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा भी हुई कि हनुमान जी आए, नहीं तो अनुमान लगाओ अगर सुग्रीव कोई और को भेज देता। हनुमान जी ने क्या किया, उनका तो कार्य है मिलाना, वो तो सबको भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलाते, उनका बस यही काम है। हनुमान जी गए और भगवान श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव के साथ में मिला दिया प्रिय श्रोतागण। और कोई वानर अगर जाता तो पता नहीं ये संभव होता कि नहीं। तो इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा भी है, अवश्य हुई कि हनुमान जी को चुना गया। आप जाओ, निडर, बुद्धिमान, साहस आप में शक्ति है और किसी भी परिस्थिति को आप संभाल पाओगे। आप किसी भी परिस्थिति आपके सामने अचानक से आ जाए, सिचुएशन आ जाए, आप उसको संभाल लोगे। ये बात सुग्रीव जानता था। सबसे उत्तम था उस दल का आप जाओ। और प्रिय श्रोतागण, ब्राह्मण नहीं लेकिन ब्राह्मण का छात्र रूप में, यानी कि स्टूडेंट, एक ब्राह्मण है जो चलता फिरता और माने बड़ा बुजुर्ग, और एक छात्र है जो स्टूडेंट है जो अभी सीख रहा है। तो हनुमान जी छात्र, जो ब्राह्मण पुत्र जो सीख रहा है पूजा पाठ, मंत्र इत्यादि, विधि इत्यादि, उसका रूप धारण करके, और प्रिय श्रोतागण वहाँ पर पहुँचते हैं। नीचे आकर के और बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण किससे मिलते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। सोचते हैं कि ब्राह्मण का रूप भर कर अगर जाएंगे तो मुझे सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि ये लोग क्षत्रिय है। लेकिन ये मिलन बहुत अद्भुत है। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण, और उधर हनुमान जी जो ब्राह्मण छात्र रूप बनाए हुए आकर के मिल रहे हैं। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी की जो दृष्टि है और हनुमान जी के ऊपर नहीं पड़ी, और हनुमान जी की जो दृष्टि है आँख भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर नहीं पड़ी। लेकिन हनुमान जी के मन में ऐसा लगा कि मैं कोई महान कार्य को करने जा रहा हूँ, मैं कोई महान व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग आपको मिलेंगे, शायद आप अनुभव या एक्सपीरियंस करोगे, और क्या होगा कि आप उनके समीप जाते जाते आपके मन में प्रसन्नता भर जाएगी। ऐसा होगा। कभी कभी कुछ ब्राह्मण, कुछ ऋषि, कुछ संत आपके गुरुजी मिले, आपको मिल करके बहुत बहुत अच्छा लगेगा। हनुमान जी जैसे चलते चलते जा रहे थे प्रिय श्रोतागण, और उनके मन एक रूप से प्रसन्नता से भर गया। और प्रिय श्रोतागण, उनकी जो दृष्टि है, किसकी दृष्टि, हनुमान जी की दृष्टि सर्वप्रथम और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ती है। अब वो तो भक्त हैं, और ये भक्त जो होते हैं वो तो भगवान के चरणों में उनका जगह होता है। इस कारण से उनकी दृष्टि चरणों में पड़ी। लेकिन एक और बात हम आपको बताएं प्रिय श्रोतागण, जो भी कोई अपना रूप बदल के भगवान के पास पहुंचता है, वो भगवान के साथ में आँख से आँख नहीं मिला पाता। कोई भी व्यक्ति अगर
कुछ छुपा रहा है या कुछ चोरी किया है इत्यादि इत्यादि, कोई भी बुरे कर्म किए हैं और कोई एक व्यक्ति के सामने अगर आए तो मुश्किल से कोई भी व्यक्ति उनसे आंख मिला पाएगा। ये बात अनुमान लगाना और देखना, शायद आप लोगों को अनुभव हुआ होगा इस बात का। कभी आप बाद में पता लगा कि किसी ने आपसे किसी समय झूठ बोला था, तो आप शायद याद रखे होंगे कि वो आपको आंख से आंख मिलाकर बोल नहीं पाया होगा वो बात। आज हनुमान जी रूप बदल कर आए हैं, इसलिए प्रिय श्रोतागण उनकी जो दृष्टि है नीचे झुकी हुई है और ये बड़ी सुंदर बात है। अब देखो, इधर से चलते आ रहे भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण, इधर से हनुमान जी आ रहे हैं। जब दृष्टि पड़ती है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में, तो मान लो कि हनुमान जी को ऐसा महसूस हुआ ये तो मेरा जगह है, चरण में भगवान के मेरा जगह है, और हनुमान जी रुक जाते हैं। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि दोनों पार करके इधर से उधर चल देते, बातचीत ही ना होता। जब हनुमान जी रुके तब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण रुके, बातचीत हुआ। किस रूप से बातचीत हुआ? अब क्योंकि हनुमान जी एक बालक ब्राह्मण के रूप में है, छात्र के रूप में, स्टूडेंट के रूप में है, और जो बालक छात्र या कोई भी स्टूडेंट होता है उनके हृदय में, उनके मन में काफ़ी प्रश्न होते हैं। इसी कारण से उन्होंने सोच समझ के और ये रूप जो है वो धारण करके आए थे। बुजुर्ग ब्राह्मण का रूप धर के जाते तब जिस प्रकार के वो प्रश्न किए हैं, हर एक प्रश्न एक ही समय पूछ दिया, ये तो कोई बच्चा ही कर सकता है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण उन्होंने निर्णय किया कि मैं बालक का रूप धर के जाऊंगा, और बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण जो वार्तालाप हुआ, झुकते हैं और चरणों में अपना जगह को पा करके प्रिय श्रोतागण पूछते हैं, चलिए हम और आप गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसको किस रूप से लिखते हैं, ये प्रसंग गाकर सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नामो तातु प्रथम मैं कीन प्रणाम। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बांधव गुरु पद पदम परागा, सुरत सुहास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु को दशरथ अजीर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। तुम श्यामल गौर शरीरा, प्रिय रूप पिनहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु रहु स्वामी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, साहत दुसाहु बन आतप वाता। के तुम तीन देवन महको, नर नारायण की
तुम दो प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। जग कारण कारण भवहि जग कारण कारण भवहि भांजन धरनी भार हो। के तुम अखिला भुवन पति के तुम अखिला भुवन पति लीन मनुज अवतार सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण की सुंदर छवि को देखा प्रिय श्रोतागण, और अगर हम इस जगह के वार्तालाप से कुछ सीखें तो किसी भी व्यक्ति से बात कैसे करना है वो सीखें। अब हनुमान जी का मुख्य कारण मिलना क्या है, पता लगाना कि वो सुग्रीव के मित्र हैं या सुग्रीव के दुश्मन हैं। इस कारण से बड़े ही मीठे रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण की प्रशंसा करते हैं। चरणों से शुरू किया। ये जो पृथ्वी बहुत कठिन है और आपके जो चरण है बहुत कोमल है, ये बात बतलाते हैं कि दृष्टि सबसे पहले चरणों में पड़ी। किस कारण से आप इस कठिन पृथ्वी पर अपने कोमल चरणों के साथ में चल रहे हो। जितना प्रश्न था बारी बारी से प्रिय श्रोतागण, कौन हो आप, बड़े सुंदर आपके शरीर है, एक गोरा एक सांवरा, किस कारण से आप इस पृथ्वी पर वन में भटक रहे हो। और जैसे कि हमने आपसे बताया, नज़दीक आते आते हनुमान जी के हृदय में अनुभव हुआ कि शायद ये वही भगवान विष्णु के अवतार हैं जिसको हर एक बानर प्रतीक्षा कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि बानर जो थे वो देवी देवता के अवतार थे और एक ही कारण प्रिय श्रोतागण पृथ्वी में आए थे। इस कारण से बानर अब बचे नहीं, क्योंकि वो कारण जो है वो पूरा हुआ। अब कौन सा कारण? भगवान श्री रामचंद्र जी की सहायता करना, जब वो विष्णु भगवान से और राम रूप में जो है वो आएंगे। हर एक बानर को ये कथा पता है कि एक ना एक दिन हमें भगवान विष्णु के जो मनुष्य अवतार है उनके दर्शन होंगे। वो जानते थे। हनुमान जी को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा अनुमान लगा। इस कारण से प्रिय श्रोतागण वो साक्षात पूछ ही लेते हैं, क्या आप नर नारायण तो नहीं है? माने कि लक्ष्मण को नर कहते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को नारायण, साक्षात नारायण कहते हैं। तीनों देवता में से तो आप नहीं है, नर नारायण तो आप नहीं है जो इतना सुंदर रूप लेकर के और यहाँ पर घूम रहे हो। प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से प्रश्न किए और अब समय आता है भगवान श्री रामचंद्र जी का उत्तर, और बड़े सुंदर रूप से उत्तर देते। कथा में तो मतभेद है इस रूप से कि रूप बदल कर जो भी भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने आते हैं तो भगवान उनसे बात नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी फिर भी लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। जितना जितना पूछा था आप कौन हैं, किस कारण से वन में घूम रहे हो, और सुंदर रूप से बारी बारी से भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उत्तर दिया, राजा दशरथ के पुत्र हैं। और किस कारण से घूम रहे हो, उसका उत्तर, हमारी एक स्त्री भी हमारे साथ थी, किसी निशाचर राक्षस ने उनका और हरण जो है उसको कर लिया। हर एक समय अगर अवसर प्राप्त हो, आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो अवश्य अपने पिताजी, अपने माताजी, आजा आजी इत्यादि का नाम बताएं। ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ कुछ लोग हैं वो आपके बगल में बैठेंगे तो वो पूछेंगे आपसे, कहाँ के हो भैया, है कि नहीं। और ये बड़ी सुंदर बात है प्रिय श्रोतागण, क्योंकि जितना हो सके हम और आप अपने माता पिता और अपने जो पूर्वज उनसे आगे थे, वंशज जो थे, उनका ध्यान करें। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं। अपना नाम बताने से पहले अपना भी नाम बताया, राम लक्ष्मण दो भ्राता, लेकिन
प्रिय श्रोतागण सबसे पहले अपने जो पिताजी हैं उनका नाम बताया। कितनी सुंदर बातें हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अपना नाम बताने के बाद में अब हनुमान जी से भगवान श्री रामचंद्र जी परिचय पूछते हैं। और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण जब सुनते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण हैं तो उनके चरणों में गिर जाते हैं, स्वामी को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपने कैसे हमको भूल गए, हम आपके भक्त हैं, कितने सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपने हमें क्यों नहीं पहचाना, हम तो साधारण जीव है, आप तो भगवान हैं, आपको हमें पहचान लेना चाहिए। इस दुख इस विलाप में प्रिय श्रोतागण जब हनुमान जी का छत्री जो ब्राह्मण वाला विप्र रूप जो धर कर आए थे वो रूप जब छूटता है, हनुमान जी को तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी उठा करके और प्रिय श्रोतागण गले से लगा लेते हैं। ये कथा भगवान शंकर माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर बैठकर बताते हैं और कहते हैं हम आपको कथा पूरा बता सकते हैं, लेकिन वो अनुभव हमने क्या एक्सपीरियंस किया, अनुभव जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमें यानी मेरे 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी को उठा करके गले से लगाया, ये मैं किस शब्दों में आपको जिक्र करूं। इतना अद्भुत प्रिय श्रोतागण मिलन और बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण क्या हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का वार्तालाप हुआ। इससे आगे क्या करना है, सुग्रीव है वो आपका दास है, मिलाने का कार्य हनुमान जी बहुत सुंदर रूप से करते हैं। उनका रामचरितमानस में सबसे मिलाना ही उनका मुख्य कारण जो था। और आपका जो दास है ऊपर पृथ्वी ऊपर ऋषिमुख पर्वत पर है, आप चलिए उनसे मिलिए। तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण इतने देर से चलते चलते थक गए। भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं इतने दूर से आए हैं, अब आप कहते हैं कि भैया पहाड़ चढ़ के ऊपर चलिए, कहीं नहीं सुग्रीव के नीचे ही बुला लेते हैं। हनुमान जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोले सुग्रीव ऊंचाई पर पहुंच चुका है, उसको नीचे उतारना उचित नहीं है, आप चलो और आप उनसे मिलो। अब बात भी सही है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा हाँ जिससे हमें काम है उसके पास हमें जाना चाहिए, प्यासा कुआं के पास जाता है कि नहीं। तो प्रिय श्रोतागण जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इतने देर से चलते आए हैं, थक गए हैं, हनुमान जी अपना दिव्य स्वरूप धारण करके दोनों को और प्रिय श्रोतागण अपने कंधों पर बैठा करके और उड़ा करके ऋषिमुख पर्वत पर लेकर जाकर खड़े कर देते हैं। अब इस जगह के प्रसंग से प्रिय श्रोतागण ये बात तय होता है कि बाद में चल के हनुमान जी को क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी ने चुना, मुद्रिका दिया कि जाओ और माँ सीता को देना। कई बानर थे, अंगद था, नल नील जामवंत भी थे, किसी को दे सकते थे। लेकिन वास्तविक तौर पे जब हनुमान जी को पहचान लेते हैं और अगर, ये तो मैं अगर कह रहा हूँ, अगर भगवान श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य भी होते, वो थे नहीं, लेकिन जब हनुमान जी उनको उड़ा करके लेकर गए प्रिय श्रोतागण, जो व्यक्ति उड़ सकता है वो कहीं से कहीं जा सकता है। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देख लिया और अनुभव कर लिया कि ना सिर्फ मुझे लेकिन लक्ष्मण को साथ में उठा लिया है, जो पूरे पृथ्वी का भार शेषनाग स्वरूप अपने सिर पर रखा हुआ है, मुझे और लक्ष्मण को उठा करके जो व्यक्ति और एक पर्वत के ऊपर लेकर जा सकता है, उसकी शक्ति में प्रिय अपार शक्ति है, उस शक्ति का कोई अंत नहीं है। जैसे कि हमने आपसे बताया, अगर किसी एक को चुनना है एक कार्य करने के लिए, उस व्यक्ति को अगर माने झुंड है तो सबसे उत्तम होना चाहिए। और सबसे उत्तम प्रिय श्रोतागण कौन थे, और वो थे हनुमान जी। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी ने चुना कि मुद्रिका आप लेकर जाओ और मिलन के स्वरूप मित्रता कराई। भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव को प्रिय श्रोतागण बताते हैं कि मित्रता कैसे होती है, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण दोनों में सुंदर मित्रता हुई।
और जब मित्रता हो जाती है तो यहाँ पर एक डील बनता है। डील आप सभी जानते हैं ना। मान लो एक रकम का सौदा होता है और क्या बनता है, भगवान श्री रामचंद्र जी बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को जब वानर सेना पूर्ण रूप से मिलेगा तो वो माँ सीता की खोज में और निकालेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो अपना कार्य को कर दिया, बाली का वध किया। सुग्रीव जाकर के किष्किंधा के राजगद्दी पर बैठ गए और भगवान का जो कार्य है उसको भूल गए। मित्रता भी प्रिय श्रोतागण बराबरी में होना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर बात है कि आप अपने मित्र के लिए कुछ करें तो आपका मित्र भी आपके लिए कुछ करे, दोनों तरफ होना चाहिए। ऐसे मित्रता प्रिय श्रोतागण, ऐसे प्रेम और ऐसे प्रीति होना चाहिए। 4 महीना प्रबर्शन पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण इंतजार करते हैं और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोधित हुए, धनुष बाण उठा लिए, कहते हैं जैसे उस भाई का वध किया था सुग्रीव का भी वध कर देंगे। लक्ष्मण कहता है चिंता नहीं करो, हम जाते हैं उनसे बात करने के लिए, हम उनको थोड़ा डरा कर और धमका कर और आपके चरणों में लेकर आ जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला चलो आप जाओ। जाते जाते प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण इतना क्रोधित हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं लक्ष्मण ऐसे थे जिनके जो क्रोध है यानी गुस्सा नाक पे बैठा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण थोड़ा भय दिखा करके आना, ये बातचीत हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के बीच में। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में ये संशय है कि लक्ष्मण ज़्यादा क्रोधित अगर हो जाएगा तो पता नहीं सुग्रीव का क्या करेगा। आजकल हम और आप किसी से बात करना चाहते हैं तो हम टेलीफोन इत्यादि यूज़ करेंगे, वीडियो कॉल इत्यादि करेंगे, है कि नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी के ज़माने में टेलीफोन नहीं था, फेसबुक नहीं था, मैसेंजर नहीं था, कॉलिंग नहीं था, लेकिन अपनी मन की बात जो भगवान है वो हनुमान जी को बता देते हैं। ये बात तो आगे भी आई है, जब सेतु का निर्माण हुआ, आप सभी कथा जानते हैं, और गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी दूर से हिमालय से लेकर आ रहे थे, बीच में ही उनको संदेशा मिल गया भगवान श्री रामचंद्र जी का कि भैया सेतु तो बन गए, वापस आ जाओ। तो इसका क्या करें, गोवर्धन पर्वत का? वहीं से भगवान ने संदेशा दिया कि बोलो वहीं रख दो, है कि नहीं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को ये प्रेरणा हुई, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि सावधान, क्रोध में लक्ष्मण आ रहे हैं। हनुमान जी प्रिय श्रोतागण इंतज़ार नहीं करते कि कब लक्ष्मण यहाँ पर आकर के पहुँचे, और प्रिय श्रोतागण जल्दी से वो सुग्रीव के पास जा कर के और उनको भेद नीति इत्यादि बड़े सुंदर से हनुमान जी समझाते हैं। बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भेद नीति जो है वो समझाते हैं, डराते हैं और कहते हैं कि आप राजा हैं और आपने अपना वचन जो भगवान श्री रामचंद्र जी को दिया था, अगर आपने अपने वचन का पालन नहीं किया तो आपकी जो वचन है उसकी कीमत क्या रहेगी। दूसरी बात ये, आप सोचो आपका कार्य भगवान ने किया और उसके प्रति आपने कुछ नहीं किया अभी तक। तीसरी बात ये सोचो, आप भगवान का काम जब कर दोगे आपको कितना यश, संसार आपके गुण जो है वो गाएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा जो है वो प्राप्त होगी। और चौथा प्रिय श्रोतागण डर, बोले आपको ध्यान देना चाहिए कि वही भगवान श्री रामचंद्र जी 7 ताल वृक्ष जो थे अलग अलग जगह पर थे, एक ही बाण से गिरा करके उसके बाद में और बाली का वध किया, जो बड़ा मुश्किल से हुआ, और आपका वध भी करने में वो देर नहीं करेंगे। तो अलग अलग भेदों के माध्यम से हनुमान जी प्रिय श्रोतागण आज अपने राजा यानी सुग्रीव को समझाते हैं। सुग्रीव कहते हैं हनुमान जी आप तो बात बिल्कुल सही करें, अब क्या करना चाहिए? बोले अभी भी देर नहीं है, आप अभी दूत भेज दो सब बगल, और प्रिय श्रोतागण जितने भी बानर जहाँ जहाँ पर हैं
जितने पहाड़ पर, जितने पेड़ पर हैं, सबको जल्दी से किष्किंधा में बुला लो, ये कार्य करो। सुग्रीव ने कहा, ये तो बड़ी सुंदर बात है, इसका आप निर्माण करो और सब बानरों को बुला लो। हनुमान जी जल्दी से प्रिय श्रोतागण जितने दूत हैं उनको बुला करके और कहते हैं कि अब हमें और आपको भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य और अपने राजा के लिए कुछ करना है। जितने भी बानर छुट्टी पर है, हॉलिडे पर हैं, या तो फिर देश विदेश में जहाँ जहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, कोई पेड़ पे टंगा हुआ है, केला इत्यादि खा रहा है, जो भी कार्य को कर रहा है, उनको जाओ और सबके पकड़ के यहाँ पर लेकर आओ। बानर कई जगह पर प्रिय श्रोतागण और अपनी जो शासन है उसको फैलाकर, क्योंकि वो जंगल में रहते थे और बहुत विस्तार उनका जो रहने का स्थान वो बड़ा था, लेकिन जो सेना लेकर के माँ सीता का खोज करना है और लंका जा कर के रावण का वध करना है, उसमें सभी बानरों का भाग बने, देवता के अंश है और सबको बुलाना है। तो हनुमान जी प्रिय श्रोतागण सभी दूतों को भेजते हैं। तब तक प्रिय श्रोतागण क्रोधित अवस्था में और लक्ष्मण जो है वो पहुंचते हैं चिल्ला करके बड़े क्रोध में, और नगर के अंदर जब प्रवेश करते हैं प्रिय श्रोतागण, और सुग्रीव इतना डर गया कि वो अपने महल से बाहर नहीं निकल रहा, इतना डरा हुआ है, महल से बाहर नहीं निकल रहा प्रिय श्रोतागण। और क्या करते हैं, हनुमान जी से कहते हैं आप कुछ करो। हनुमान जी आगे बड़ा सुंदर युक्ति निकालते हैं, बड़ा सुंदर युक्ति निकालते हैं प्रिय श्रोतागण। मैं आपको एक दो युक्ति बताऊं। एक, अगर रात में आपको काम वासना जो है वो पीड़ा दे रात्रि में, तब आप भगवान श्री कृष्ण के और उस लीला को वर्णन करो जो गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं। और दूसरा, कोई भी क्रोधित व्यक्ति को शांत करने के लिए आप उसके सामने भजन करो। कभी आजमा के देखना, मैंने पहले भी ये बात बताई है, ये सुनने में थोड़ा अलग होगा, लेकिन कोई भी क्रोधित गुस्से वाला व्यक्ति के सामने अगर आप भजन कीर्तन इत्यादि करोगे या भगवान का नाम ही उच्चारण करोगे, अगर उसके क्रोध में परिवर्तन हुआ, यानी कि क्रोध कम हुआ या शांत हो गया, तब उसको सज्जन जान जाना। अगर नहीं हुआ तब पता नहीं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नाम उच्चारण से जो लक्ष्मण का क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। इस कारण से बड़े सुंदर रूप से, जिस भाव से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी गा करके और आते हैं, इधर लक्ष्मण क्रोध में प्रिय श्रोतागण पहुँचते हैं, और हनुमान जी सुंदर रूप से गा करके आते हैं, और लक्ष्मण जितने क्रोधित अवस्था में चिल्लाते हैं, उनका जो क्रोध था शांत होते होते और दोनों का मिलन होता है। कैसे हनुमान जी गाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सीताराम बोलो सीताराम बोलो, 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 सीताराम 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 कहिए, जय विधि
राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान कीर्तन करते करते और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण तक पहुँचते। मानस इस बात का गवाह है, ये मैं अपने मन से नहीं बताता, लेकिन मानस इस बात का गवाह है कि जब हनुमान जी और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण का सुंदर मिलन जब होता है किष्किंधा के नगर के अंदर सुग्रीव के महल के बाहर, तब तक जो लक्ष्मण का जो क्रोध था, जो गुस्सा था, बिल्कुल शांत हो जाता है। बड़ी सुंदर कृपा प्रिय श्रोतागण हनुमान जी ने और लक्ष्मण के ऊपर की। मिलन हुआ और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब एक और सभी बानर जो थे सभी जगह पर और वो आने लगे। कहाँ पर आने लगे? किष्किंधा में, क्योंकि यहाँ से दो कार्य होगा। एक, माँ सीता की जो सुधि है यानी कि उसको खोजना है, वो कार्य होगा, और जब पता लग जाए कहाँ है तब फिर सेना जुट कर वहाँ पर जाना है। ये दो कार्य अभी करना है। इस कारण से जितना बानर हो सके प्रिय श्रोतागण, जितने भी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं, सभी कोई बानर का रूप धर के और जो भालू का रूप धर के आए हैं, रीछ का रूप धर के आए हैं, सबको अब बटोर के और प्रिय श्रोतागण राम काज में और लगाना है। तो दूतों को भेजा गया और जब तक प्रिय श्रोतागण और जब तक दूत सभी को बटोर कर यहाँ पर लेकर आते हैं तब तक और सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी और लक्ष्मण प्रबर्शन पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी से जाकर मिलते हैं। भले ही लक्ष्मण जो है उनका क्रोध शांत हो चुका, सुग्रीव फिर भी इतना डरा हुआ है कि हनुमान जी और लक्ष्मण को आगे कर देते अपने पीछे। वो राजा है, उनको आगे होना चाहिए, भगवान से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में डर भी है और गलानी है इस रूप का कि हमने जो वचन दिया था हम उनकी पूर्ति नहीं किए। शर्मिंदा है कौन? सुग्रीव। इस कारण से प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी और लक्ष्मण जो है दोनों को आगे कर दिया कि आप पहले चलो, हम आपसे पीछे पीछे आते हैं। लेकिन हाथ पसार कर और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मित्र जो सुग्रीव थे उनको स्वीकार किया। सुग्रीव ने क्षमा याचना अवश्य की। मित्रता में कभी कभी ऊंचा नीचा होता है, ध्यान देना इस बात का, लेकिन मित्र का कर्तव्य बनता है अगर वो गलत जगह पर है तो क्षमा भी मांग ले, ताकि जो मित्रता है वो बनी रहे। ये बड़ी सुंदर बातें हैं। तो दोनों की मित्रता फिर से प्रिय श्रोतागण कायम हो गई और वहीं प्रदर्शन पर्वत पर अब जितने भी बानर थे प्रिय श्रोतागण आए और 4 भाग में विभाजन किया गया। आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जितने बानर वहाँ पर थे आप जाओ और सभी कोई खोजो। किसका खोज करो? माँ सीता का खोज करो। और प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी जानते थे कि रावण ही माँ सीता को लेकर गए हैं और रावण की राजधानी जो लंका है, तो दक्षिण दिशा में ही सभी बानरों को खोजने के लिए भेजना चाहिए, लेकिन नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट भेजने की आवश्यकता क्यों थी? देखिए, हम और आप जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं, लेकिन एक और बात इसमें समझना है कि वो मनुष्य की लीला करने के लिए आए हैं। और अगर वहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में होते तो वो कहते हैं कि भैया सीधा लंका चलो। भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य लीला को कर रहे हैं और ये 100% गारंटी नहीं है कि दक्षिण ही दिशा में प्रिय श्रोतागण
माँ सीता है। इस कारण से हर एक दिशा में जो खोजना है उचित है। रावण को पता लगे बाद में कि भगवान श्री रामचंद्र जी आए, सुग्रीव से मिले, बाली का वध किया, जितने बानर थे लेकर के सीधा मेरे पास आ गए, माने सेतु का निर्माण करके मेरे पास आ गए, तो वो प्रश्न कर सकते थे ये तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और मेरा वरदान ये है कि कोई देवता नहीं, कोई साधारण मनुष्य ही मेरा वध जो है वो कर पाए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, मनुष्य लीला करते और भगवान श्री रामचंद्र जी निवेदन करते हैं कि सभी ओर आप जाओ। एक दूसरी बात बताऊं, जो माँ सीता की खोज है, जिसमें बानर अलग अलग भाग बना करके सभी ओर जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे और वो भक्ति की खोज है। ज्ञान स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी, भक्ति स्वरूप माँ सीता, और प्रिय श्रोतागण जो वैराग्य स्वरूप है वो है लक्ष्मण। इस कारण ये तीनों साथ में रहते, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कहने का तात्पर्य प्रिय श्रोतागण, हर एक दिशा में बानरों को भेजा गया, क्योंकि किसी भी दिशा में हमें और आपको भक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ कुछ लोगों को भक्ति जल्दी प्राप्त हो पाएगी। मान लो हनुमान जी को सबसे प्रथम माँ सीता के जो दर्शन हुए, लेकिन बचे कुचे जो लोग वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ गए थे, वो सभी कोई अंत समय में जब माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने आई तब उनको और प्राप्त हुआ। तो इस कारण से प्रिय श्रोतागण, सभी दिशा में बानरों को भेजते हैं कि भक्ति हमें और आपको किसी भी दिशा में प्राप्त हो सकती है। कुछ कुछ लोगों के लिए जल्द प्राप्त हो जाएगी, कुछ कुछ लोग घूम घाम के, लेकिन अंत समय भक्ति अवश्य प्राप्त होगी अगर रास्ते पे रहोगे तब। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अब ये निर्णय होता है कि कौन कहाँ जाए, और नल, नील, अंगद, जामवंत ये झुंड बना करके और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को चुनते हैं, उनको बगल बुलाते हैं, सबके सामने नहीं, बगल बुला करके प्रिय श्रोतागण, और जो मुद्रिका है वो देते हैं। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। अस कही चरण पर हुआ कुलाई, निज तनु प्रगट दूर जाए। तब रघुपति उठायोर लावा, निज लोचन जल साच जुड़ावा। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। सुन कपि जिय मनस जनियोना, तय मन प्रिय लक्ष्मण तय दूना। समदर्शी मोहिका सब को, सेवक प्रिय अनन गति को। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। सो आनंद जाकी हते, सो आनंद जाकी
से मति ना करे हनुमान हो। मैं सेवक सचराचरा, मैं सेवक सचराचरा, रूप स्वामी भगवान सियावर रामचंद्र की। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अब ये निर्णय हुआ कि कौन दल कहाँ पर जाए। और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने वाले दल में पड़े। कैसे विभाजन हुआ, कौन किस दल में गए, प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको विस्तार में नहीं लिखा, लेकिन परिणाम रिजल्ट क्या हुआ। और हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत सभी कोई प्रिय श्रोतागण और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किए। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि आप कथा जानते हैं, समुद्र के तट पर जब सभी बानर पहुंचते हैं प्रिय श्रोतागण, तब उनको माँ सीता की खोज का रास्ता जो है बिल्कुल बंद जो है वो हो चुका था, बंद हो चुका था। और जब बंद हो चुका था प्रिय श्रोतागण, तब दुख में जब सभी कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बात करते हैं, तब जटायु का जो भाई था, संपाति है, भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को सुना एक, और अपना भाई जटायु उसके नाम को सुना, गुफा में से बाहर आए। तब प्रिय श्रोतागण उन्होंने बताया कि माँ सीता लंका में है, क्योंकि वो एक पक्षी था, उसकी जो दृष्टि थी, आँख थी, बहुत तेज था। बोले माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी है। कौन सी अशोक वाटिका में, ये नहीं बताया। इस कारण से हनुमान जी को भ्रमण करना पड़ा, रात भर खोजना पड़ा। लेकिन मुख्य बात ये कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से जाम्बवंत भी यही दल में है, और जाम्बवंत को इस दल में होना अनिवार्य था, इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यही प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी के अवतार हैं जाम्बवंत, और यही प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को उनकी जो भुलाई हुई शक्ति, छोटा सा श्राप ब्राह्मणों ने दिया था। जब हनुमान जी बालक थे, उत्पात करते थे और उनके पूजा पाठ में दखल इत्यादि होता था, तो हनुमान जी को श्राप दिया गया कि जब आपको अपनी शक्ति जो है, और बहुत शक्ति, अपार शक्ति है, जब आपको इस शक्ति को इस्तेमाल करना होगा, तब आपको कोई याद दिलाएगा। और ये बात प्रिय श्रोतागण जाम्बवंत जानते थे, नहीं तो थोड़े देर के लिए, आप कथा तो आप सभी कोई जानते हैं, अनुमान लगाओ कि अगर हनुमान जी जाते और उनके दल में जाम्बवंत नहीं होता, तब हनुमान जी को प्रिय श्रोतागण उनकी शक्ति का याद कौन दिलाता। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा हुई कि इस दल में प्रिय श्रोतागण न सिर्फ हनुमान जी है, लेकिन जाम्बवंत भी साथ में है, हनुमान जी की जो पुरानी शक्ति है उसको याद दिलाने के लिए। थोड़ी शक्ति है ये तो दर्शाएं प्रिय श्रोतागण, बुद्धि है अपार, थोड़ी शक्ति है इसको दर्शाएं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को पीठ पर बैठा करके ऊपर लेकर गए, लेकिन इससे भी ज़्यादा शक्ति प्रिय श्रोतागण हनुमान जी के पास है, और ये बात जाम्बवंत उनको याद दिलाते हैं। तो ये दल तैयार हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को अपने पास बुलाते हैं और प्रिय श्रोतागण उनको मुद्रिका जो है वो देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपका कार्य सफल होगा, हिम्मत मत हारना, मेरा स्मरण जो है उसको करते रहना और सफलता जो है वो अवश्य प्राप्त होगा। कोई भी कठिनाई अगर आएगी
तो मेरा नाम जो है वो आपका सहारा होगा। दो और कार्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। एक मुद्रिका, दूसरा माँ सीता के लिए प्रिय श्रोतागण जो शब्द हैं, ताकि माँ सीता दुखित हो तो वो अपने दुख से पार पा सके, उनको थोड़ा संतावना मिल जाए कि कुछ दिन में भगवान श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं। तो शब्द जो उस समय लिखना बहुत कम था, इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मुख से बताते, और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण विरक्त रूप में जितने भी प्रेम के संदेशा था भगवान श्री रामचंद्र जी बोले उनके कान में, उसी प्रकार माँ सीता को सुनाए। अच्छा, रही बात मुद्रिका की, मैं आपको बताऊं, भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से चलें तो वनवासी का रूप धारण किए थे और वन में जाकर के रहना है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण कोई भी जो आभूषण है, ज्वेलरी इत्यादि, वो लेकर ना गए। सही बात है कि नहीं? वो तो साधारण, उनको कहा गया कि आप साधारण मनुष्य के रूप में जाओ और वन में वास करो। वनवासी का वेश भी धारण करना और वन में जाकर वास करना, ये उनको आदेश दिया गया था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी तो साधारण विकल वस्त्र में और धनुष बाण लेकर और बालों को बना करके अयोध्या से निकल गए। माँ सीता और हट करके भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में हो ली, और कथानुसार लक्ष्मण भी साथ में हो लेते हैं। माँ सीता भी साधारण वस्त्र को धारण करती है। ध्यान देना इस बात का, जितना बुरा नहीं मानना, पहले से बता देता हूँ, लेकिन दंपति जो है, पति पत्नी जो है, उसका जोड़ा सुंदर लगना चाहिए। और जोड़ा प्रिय श्रोतागण, काफ़ी समय हम और आप किसी से मिलते हैं, उनको देखते हैं, सबसे पहले हमारी नज़र उनके कपड़ों पर पड़ती है। एक दो दंपति है, या तो स्त्री या तो पुरुष साथ में है, एक बहुत ज़्यादा बन ठन के और पहन कर आए, और एक बिल्कुल साधारण है, वो दिखने में शोभा नहीं देता। मैं तो देखता हूँ जो लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वो बड़े सुंदर रूप से मानो बात ही कर लेते हैं, भैया आज हम पिंक पहनता है, आप कौन सी पहनी हो, है कि नहीं? और ये अच्छी बातें हैं, ये उचित बातें हैं, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए। दिने में बात कर लो भैया, शाम की इंतज़ार नहीं करो क्या पहनेंगे। तो पति भी कह सकता है भैया कबड़ में जो चीज़ रही वही कला बता देना, वही ला पहन लेगा, नया कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कहने का भाव ये है कि माँ सीता भी अयोध्या से जब निकली तो वो भी साधारण वस्त्र जो है वो धारण करके निकली। वो सुंदर सुंदर साड़ी इत्यादि पहन कर नहीं निकली। जैसे कपड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी पहनते थे, उसी रंग का, कला का कपड़ा माँ सीता भी प्रिय श्रोतागण पहन के निकली। लेकिन बात आई आभूषण की, ज्वेलरी। देखिए, श्रृंगार जो है वो पतिव्रता नारी के लिए बहुत उचित है और उनको हमेशा उसको ग्रहण करना चाहिए। तो भले माँ सीता साधारण कपड़े पहन कर गई, लेकिन माथे पर सिंदूर अवश्य, अंगूठी इत्यादि, पाँव के जो, कानों के जो, प्रिय श्रोतागण भले साधारण, लेकिन ये सब जो एक पतिव्रता नारी है, ये उनके सिर्फ आभूषण नहीं है। ये अगर हम उनको देखें, किसी भी स्त्री को देखें तो देखकर बता सकते कि उनका विवाह हुआ कि नहीं, है कि नहीं। सिंदूर देखियो मांग में, टिक्का वगैरह देखियो, मंगलसूत्र देखियो, और अगर माता जी की या सासू माँ की कृपा हुई तो मोटा मोटा कंगन देखियो, है ना, है कि नहीं, और अंगूठी, ये सब देखियो। और पुराने ज़माने में हम आपको बताएं, ये एक दो बार हमने भी अनुभव किया है, मेरे साथ में तो नहीं हुआ,
लेकिन क्या होता है कि मंगनी की बात बताएं। मंगनी आप सभी कोई जानते हैं ना, मंगनी जो होता है, वो मंगनी क्या होता है, वास्तविक तौर पे एक परिवार जा कर के और दूसरे परिवार में लड़का या लड़की को मांगता है, और जब मांग लेता है और उधर के लोग या इधर के लोग जब हाँ कर देते हैं, तब अंगूठी के माध्यम से सिद्ध होता है कि अब आप मेरे हैं या आप मेरे हैं। इस कारण से ये जो अंगूठी का जो प्रथा है, ये अभी वेस्टर्न वर्ल्ड का नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ सीता को अंगूठी पहनाई थी, माँ सीता ने भगवान श्री रामचंद्र जी को अंगूठी पहनाई थी। बहुत दिनों से ये चली आ रही, ठीक है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, आभूषण जो है वो माँ सीता पहन कर आई थी। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जब बातचीत हो जाता था, एक पुरुष का जो नाम होता था और स्त्री का जो नाम होता था, और जो अंगूठी होता था उस अंगूठी के ऊपर वो बनाते थे, इंग्रेविंग करते थे सोना का। तो माँ सीता के पास प्रिय श्रोतागण जो अंगूठी था उसमें राम लिखा हुआ था। और ये अंगूठी प्रिय श्रोतागण, कैसे हम जानते हैं कि माँ सीता अंगूठी लेकर आई? ये तो केवट प्रसंग के अंत में आता है। उतराई हुआ गंगा माँ के इस पार से उस पार, भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि मैं तो अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया हूँ और मैं केवट को उतराई के लिए क्या दूँ। तब उस समय प्रिय श्रोतागण, मन की बात जानने वाली माँ सीता, भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा नहीं, बताया नहीं, माँ सीता ने ना पूछा ना बोला, सीधे अपने जो अंगूठी है वो निकाल के भगवान श्री रामचंद्र जी को दे दी कि आप केवट को दे दो। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते थे, उस अंगूठी में राम नाम जो है वो लिखा था। यही अंगूठी प्रिय श्रोतागण माँ सीता जब पाती है, हनुमान जी अंगूठी को नीचे गिराते हैं, राम नाम उसमें अंकित था। अब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने नाम लिखा करके अपने अंगूठी नहीं पहनेंगे। एक और बात आपको बताऊं, अगर आप ये जो आभूषण हम आपको बताते हैं, जैसे जो पत्नी होती है उनके लिए मांग में सिंदूर, गले में जो मंगलसूत्र है और हाथ में अंगूठी है, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं दिया जाता है। ये आपको उस बंधन में बांधता है जो कई सालों पहले आपने फेरा लेकर किया था। हो सके तो अवश्य प्रिय श्रोतागण, इसको जितना हो सके उसको पहनो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अंगूठी प्रिय श्रोतागण माँ सीता ने निकाल करके और दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो दिया केवट को, केवट ले लिया नहीं। और यही अंगूठी आज प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी निकाल करके देते हैं किसको? हनुमान जी को। प्रश्न यहाँ पर ये उठा कि भगवान श्री रामचंद्र जी क्या 14 वर्ष माँ सीता की अंगूठी ऐसे लेकर घूम रहे थे? तो प्रिय श्रोतागण, इसका मैं आपको अनुभविक उत्तर बताऊं। जैसे हम और आप घर पे रहते हैं, है कि नहीं? जब आप घर पे रहते हैं, घर का काम काज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी अंगूठी ना पहने, है ना? जहाँ रखा है वहीं पर रखा होगा, और जब आपको कहीं जाना है या उचित समय है आप उसको उठा करके श्रृंगार इत्यादि करेंगे तब पहन लेंगे। ध्यान दें इस बात का कि माँ सीता का हरण हुआ है। हरण का अर्थ क्या है? जबरदस्ती उनको उनके घर से प्रिय श्रोतागण, माने वो तैयार तो थी नहीं कहीं जाने के लिए, रावण उसको पकड़ के लेकर चल दिया। तो ये उचित बात हो सकता है कि माँ सीता की जो अंगूठी थी, माँ सीता पहनती थी, उसमें राम नाम लिखा था, वो कुटी के अंदर ही था। रावण माँ सीता को लेकर चल दिया, लेकिन माँ सीता की जो अंगूठी थी और प्रिय श्रोतागण घर के अंदर ही रह गई। अब दूसरी बात भी आपको बता दें, संतों का ऐसा मत भी आया कि उड़ते समय माँ सीता ने कई अपने जो जेवर थे उसको निकाल करके नीचे फेंका ताकि
खोजते खोजते भगवान उन तक पहुंच पाए। संतों का ऐसा मत है कि सबसे पहले या तो जब रावण झपट के और माँ सीता को पकड़ते हैं, या माँ सीता जानबूझकर अपना अंगूठी जो है वो निकाल करके माने गिरा देती है और कुटिया के बाहर, ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी को ये अंगूठी मिल जाए। और जब देखें तो वो जान जाए कि कोई निशाचर आए हैं और माँ सीता को हर कर लेकर चल दिए। क्योंकि माँ सीता हमेशा वो अंगूठी पहनती थी, और अगर उसको बाहर देखा तो पता लग गया कि भैया कोई लेकर गए। इस कारण प्रिय श्रोतागण, ये माँ सीता की ही अंगूठी थी जो भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं और हनुमान जी को देखें। और प्रेम के जो वचन है कहते हैं, हनुमान जी बड़े सुंदर रूप से सुनते हैं। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हनुमान जी को उचित लगा सबसे पवित्र जो स्थान है, कहाँ पर ये अंगूठी रखें। माँ सीता की अंगूठी है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया है। यहाँ से आगे का रास्ता मुझे मालूम नहीं है, और कौन मिलेंगे, कितने लोगों से युद्ध करना होगा। माँ सीता की अंगूठी है, भगवान राम नाम लिखा है, उसको पहन तो सकते नहीं है। कितना पवित्र स्थान हो सके, और पवित्र के आगे कितना सुरक्षित यानी सेफ स्थान जो है वो हो सके कि मैं ये अंगूठी रखूं, ताकि किसी न किसी रूप से ये गुम ना हो जाए। क्योंकि माँ सीता को यही प्रकट करना है, ताकि वो ये बात जान जाए कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं दूत हूँ। मैं तो कभी माँ सीता से मिला नहीं हूँ। ये अंगूठी माँ सीता को आश्वासन दिलाने के लिए कि मैं सचमुच भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। और ये अशोक वाटिका में यही तो हुआ। अंगूठी को देख करके प्रिय श्रोतागण, माँ सीता को विश्वास हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हनुमान जी हैं। कहाँ पे रखे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मुँह में रखा। बड़ा ही पवित्र स्थान है। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो अंगूठी अलंकित, उसमें राम नाम लिखा था। प्रिय श्रोतागण, राम नाम लिखा हुआ अंगूठी वही व्यक्ति अपने मुख के अंदर रख सकता है जो, प्रिय श्रोतागण, बड़े सुंदर रूप से बात करते हैं। आचरण और जो वाणी उनका निकलता है। अब आप सोचो, हनुमान जी रखे हैं राम नाम अपने मुख के अंदर, और अगर गाली इत्यादि देते तो ये उचित ना होगा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा ऐसे हनुमान जी के ऊपर, एक तो मुख में रख लिया, और हमेशा, ये तो मुद्रिका देने से पहले और मुद्रिका देने की बाद की बात है, हमेशा उनके मुख से जो वचन प्रिय श्रोतागण निकले, प्रेम के वचन, सिद्ध वचन, और ऐसे वचन जो हर एक व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी तक जोड़े। इस सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी को ये अवसर प्रदान हुआ कि जाकर आप माँ सीता का दर्शन जो है सबसे प्रथम करो। जैसे कि हमने आपसे कथा के शुरू में बताया, कुछ झलकी भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से, और हनुमान जी की कुछ झांकी आप सभी के सामने प्रस्तुत की। आप सभी ने कथा को बड़े ध्यान से सुना। हृदय से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। अब हम अपना कार्यक्रम जो आगे बढ़ाते हैं, आरती करने का समय आया। आप सभी से निवेदन करेंगे कि खड़े हो जाएं, बारी बारी सभी कोई मुख्य श्रोता के बाद में आकर आरती करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भारत श्री रामायण जी की
कीरत कलित ललित सिया की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया की आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती। वाल्मीक विज्ञान विशारद आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया की आरती। सुख सनकादि चेत अनुसार दयारती। भरणी पवन सुख की रतनी की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया की आरती। संतत गावत शांभु भवानी आरती। और गत संभव मुनि विज्ञानी आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया की आरती। आदि कवि पोंग बखानी आरती। काग बसोंड गरुड़ के अहिए की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया की आरती। सारहु वेद पुराण अष्टदश आरती। सहस्राष्ट सब ग्रंथन को रस आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया की आरती। धन संतन को सर्वत आरती। सारे अंग समत सब ही की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया की आरती। कलिमल हरण विकैर कपि की आरती। सुभग सिंगार मुक्तवती की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती। कीरत कलित ललित सिया की आरती।
हर निरोग भव भूर रमी की आरती सात मात सब विधि तुलसी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियापी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलित ललित सियापी की आरती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। कपूर। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आरती में थोड़ा पानी छोड़ दो। निराजनम समर्पयामि। ठीक है, आप लोग आरती दर्शन करो, टीका धर देना। Go on. Great. धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी कोई अपने अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी कोई आरती का दर्शन करें। और आज हमारे समक्ष श्री आर्यन अंबेडकर हैं। उनसे अनुरोध करेंगे कि वो जब तक आप आरती का दर्शन करें वो एक सुंदर कीर्तन जो है उसको गाएं।
जय हो तुम्हारी हो बजरंग बली, जय हो तुम्हारी हो बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। चोट लगी जब तो लक्ष्मण बदलने लगे, बदलने लगे। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी हो बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। चुन चुन को असुरन को बजरंग बली मारे, चुन चुन को असुरन को बजरंग बली। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। राम जी देख रोए लखन लाल को, राम जी देख रोए लखन लाल को। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन, श्री आर्यन अम्बेडकर जी। बड़े सुंदर रूप से आपने कीर्तन जो है उपस्थित किया। अब हम आग्रह करना चाहेंगे, हमारे समक्ष में रिद्धि है, आर्यन और रिद्धि स्वॉप प्लेसेस। जो लोग प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई उनसे थोड़ी देर के लिए बता दे कि इधर आ जाएं। यहाँ पर आएं, आप बैठ सकते हैं।
बैठ के उसका माइक सेट कर दूँगा। प्रिय श्रोतागण, आज के हमारे मुख्य यजमान श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण की पुत्री रिद्धि, रामनवमी के उपलक्ष्य में उन्होंने कुछ तैयारी की है। हम आपका 1 और 2 मिनट लेंगे, आप थोड़ा ध्यान इधर देना ताकि जो भी ये माने तैयार करके प्रिपेयर करके लेकर आई है, हम भाव के साथ में सुने। रिद्धि। सबको मेरा राम राम और प्रणाम। आप सब तो माता शबरी की कथा जानते हो, पर आज मैं आप सबको क्या सीख माता शबरी हमें देती है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। The simple message Mata Shabari wants to teach us from her life. First lesson she teaches us is to never give up and lose faith in your life. हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए और कभी भी हारना मानना नहीं चाहिए. Your hard work and faith will take you towards success. Second lesson is devotion of love and respect towards your God and all others. हमें अपने भगवान पे भरोसा और विश्वास रखना चाहिए. When you think positive, then the outcome will be positive. Third lesson is having patience in life. माता शबरी हमको ये सीख देती है कि हमको जीवन में धैर्य और शांति रखना चाहिए. माता शबरी हमको साधारण जीवन की सीख देती है. When you have love, respect and devotion towards your God and all others. सबको हैप्पी रामनवमी. बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि जी। ये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई सुन करके कि आपने कुछ शब्द अवश्य हिंदी में कहें, और इस रूप से हम या तो जो बच्चे मंडली में हैं या तो नहीं भी है लेकिन यहाँ पर आते हैं, और अगर आप किसी को जानते हैं या कोई आते हैं और कुछ ऐसा आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता है या कला कीर्तन इत्यादि, जैसे कि हमने प्रथम दिवस बताया था, कृपया या तो हमें या ग्राम मालिक को आप संपर्क कर लें ताकि उनको भी हम मौका प्रदान करें, ताकि हमारे बाद में ये जो सनातन धर्म का झंडा है इसी रूप से लहराता रहे। आज का कार्यक्रम प्रिय श्रोतागण औपचारिक रूप से चलिए आप सभी को अपनी ओर से मंडली के सदस्य और ग्राम मालिक मालकिन और आज के मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण जी और रिद्धि, इनकी ओर से स्वागत, दंडवत और हृदय से धन्यवाद। तीसरे दिवस की कथा आप सभी के लिए शुभ लाभ और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी के ऊपर हो। सभी के लिए प्रसाद है, सभी के लिए महाप्रसाद है। प्रिय श्रोतागण, इसे कृपया करके ग्राम मालिक परिवार और मुख्य श्रोता परिवार जो है उसको आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। मंडली इसके बाद में थोड़ी देर कीर्तन करेगी। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आगे आ जाए, शुरू से मिलकर साथ में बैठकर कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।